देखिए, अभी हम आपको बताए थे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब और उसमें हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। अब हम बता रहे हैं आपको, देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द डिफरेंट मीडिया भी बता चुके हैं। अब बता रहे हैं कि ऐसा केस आता है, इसमें प्रॉब्लम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बनाया जाता है। इससे समझिए, कहता है कि ऑब्जेक्ट इन ए डेंसर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम है, ठीक है। ऑब्जर्वर इन ए रेयर मीडियम, अगर ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम, कहता है क्या कि ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम का मतलब क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बकेट में डाला हुआ सिक्का अपने पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है, ऐसा क्यों? तो आप बोल सकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन एक सिंपल, लेकिन क्या होता है एक्चुअल, तो देखिए, तो हमने बताया क्या, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या आ गया कि या तो वाटर है या तो ग्लास है, कोई भी डेंसर मीडियम है। तो ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रख दिया। और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का मतलब जो देखने वाला है, वो रेयर मीडियम में है। देखिए, ई डेंसर मीडियम है और ई रेयर मीडियम है, यानी हो सकता है रेयर मीडियम का मतलब एयर में है। तो आपको हम पहले भी बता चुके कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमने क्या किया, यहां से रे ऑफ लाइट निकला डेंसर से, एक गया तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे कर दिया। आपको हम पहले बता दिए हैं कि ई आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब तो यहां चला गया, ऑब्जर्वर के पास रे ऑफ लाइट यहां चला गया। अब ऑब्जर्वर जो रहेगा, अब यहां से देखेगा तो ये अपने रे ऑफ लाइट से जब देखेगा तो उसका रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, यहां। मन था यहां और दिख रहा है यहां, था यहां। इसीलिए कहा जाता है कि बकेट में रखा हुआ सिक्का अपने पोजीशन से ऊपर दिखता है। तो देखो, एक्चुअल पोजीशन क्या था सिक्का का, यहां, और दिखा कहां, यहां। तो अब देखिए, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो अल्टरनेट एंगल आई ई भी होगा। ये रिफ्रैक्शन है, इसको मिला दिया, तो ए भी अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमको देखना है कि क्या पोजीशन है भाई। तो हम जानते हैं कि कहां से गया है, डेंसर, तो डेंसर लिख दीजिए, डेंसर टू क्या हुआ, रेरर, डेंसर से रेरर में गया। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, साइन आई बाई साइन आर, ये तो जानते हैं, लिख दिया फॉर्मूला। आप देखिए यहां पर समझिए, पहले हम बता चुके हैं आपको कि इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, एपर्चर को मत कीजिए, दो तरह का कहीं पर बताया है, एक एपर्चर ही स्मॉल बोला है, लेकिन आप एपर्चर बहुत स्मॉल है तो एंगल क्या होता है, साइन आई बराबर आई बी। अभी हम प्रूफ करके भी, अभी आपको हम बताए भी। तो हम इसको, एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन का, देखिए साइन थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि आपको हम अभी बताएं कि लिमिट थीटा टेंड टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, इसलिए साइन थीटा बराबर थीटा। तो दोनों स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा के लिए भी होता है, इसलिए इसको हम tan में भी बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग बदल दिए tan में, तो tan आई बाई tan आर, ये हो गया। अब tan आई, तो tan आई बराबर क्या हो जाएगा, तो tan आई बराबर हो जाएगा आपको P
यानी ए बी, बेस कितना होगा एओ, ठीक है। P बाई बी, देखिए P बाई बी। अब देखिए ये हो गया tan I, और tan R बराबर क्या होगा, ए बी ही रहेगा, आई क्या हो जाएगा एओ डैश, टी क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा डी म्यू आर बराबर एओ डैश बाई एओ। हमको निकालना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा एओ ऊपर आ जाएगा और एओ डैश नीचे आ जाएगा। एओ क्या है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और एओ डैश क्या है एपरेंट, एपरेंट डेप्थ, यानी म्यू इक्वल टू मतलब क्या हो गया रिफ्रैक्टिव, देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर में हुआ तो रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ हो गया। ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि डेंसर से रेयर में, इसको लोग हिसाब बनाने के लिए म्यू लिखते हैं, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाई इतना। यह पर पूछेगा शिफ्ट, तो देखिए शिफ्ट, शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कितना शिफ्ट किया, तो शिफ्ट क्या है ए, तो ए ओ डैश बराबर क्या लिख सकते हैं आप बोलिए, ए ओ डैश को शिफ्ट लिख सकते हैं ए ओ माइनस क्या लिख देंगे, मान लीजिए शिफ्ट, मान लीजिए पूरा रियल डेप्थ टी है, तो टी में से तो क्या करेंगे यहां एओ डैश, इसको मान लीजिए आप, ये पूरे को मान लीजिए म्यू, देख लीजिए इसको पूरे को मान लीजिए म्यू, म्यू म्यू बराबर हो गया रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो म्यू रियल डेप्थ को मान लिए टी, देखिए रियल डेप्थ को मान लिए टी, टी बाई एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो देखिए म्यू बराबर टी बाई एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो गया टी बाई म्यू, तो टी बाई म्यू, और टोटल क्या है हमको शिफ्ट निकालना है, तो देखिए एकदम डायरेक्ट लिख दे सकते हैं कि क्या है एपरेंट डेप्थ, तो टोटल क्या होता है टी, टी में से एपरेंट डेप्थ घटा लिए तो कितना हो जाएगा टी माइनस म्यू, टी कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो ये हो गया आपको शिफ्ट, याद रखिएगा ये हो गया आपका शिफ्ट, टी कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू, समझ में आया। तो शिफ्ट कितना हुआ एओ डैश, तो जितना शिफ्ट ये इस पर हिसाब बनाने के लिए आता है, सुन लीजिए। तो आप इस केस में आप अब इसी के केस में हम बता दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, तब क्या कीजिएगा आप, देखिए तब क्या कीजिएगा आप, सुन लीजिए इधर हम बनाए ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखिए ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में कर दिया, समझिए, तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में कर दिया, और देखिए ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व, देखिए ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम में कर दिया, देखिए ऑब्जर्वर जो है डेंसर मीडियम में है। तो आपको यहां से रेयर मीडियम से रे ऑफ लाइट जाएगा
तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अब ये टूवर्ड्स नॉर्मल हम किया है। अब यहां है तो ऑब्जर्वर कहाँ है, पहले बोले हैं ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, यहां है तो एक्चुअल इसको दिखाई कहां देगा, डॉट 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 लाइन यहां, ये हो गया, इसको ओ डैश कर दो। अब इस केस में भी आप करिए तो देखिए ये क्या हो गया, देखिए इसमें क्या आएगा, तो देखिए इसमें आपको ऐसे लिखिएगा, अभी हम क्या लिखे थे, डेंसर टू रेयर, अभी क्या करेंगे, रेयर टू डेंसर, डायरेक्ट लिखेंगे साइन आई बाई साइन आर, इसी को बदल दीजिए tan आई बाई tan आर। अब देखिए यहां tan आई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ये है, ये क्या हो जाएगा आपका एओ। tan आर जैसे ई एंगल अल्टरनेट हुआ तो इसके लिए अल्टरनेट ई हो गया, तो ई हो जाएगा, इसके लिए भी क्या होगा, ए बी यही रहेगा और एओ डैश हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आर म्यू टी बराबर क्या होगा, एओ डैश बाई एओ। अब देखिए यहां ये क्या होगा, एओ डैश क्या है, एओ डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ, और एओ क्या है, एओ क्या हो गया, रियल डेप्थ था, रियल डेप्थ था। तो इस केस में क्या आया, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले बता देखिए, इस सब पर हिसाब बनाइएगा तो दिमाग खोलकर बनाइएगा। लो बाबा देखिए आपको हम बता रहे थे कि देखिए यहां पर हम निकाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इतना करते करते हम लाए हैं, तो मेरा आया है आर म्यू टी बराबर एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ, उस केस में हमको पहले वाला में आया था, ये देखिए रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, दिमाग में रखिएगा, सुन लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर इन रेयर मीडियम में है, तो फार्मूला होता है रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो हमारा आ रहा है एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ फार्मूला समझ में आ गया। अब आपको हम एक चीज बताते हैं, इसको हम लोग म्यू मान लें, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। अब रही रियल डेप्थ को हम लोग क्या मानते हैं, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ को मान लिया टी बराबर म्यू, तो क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ बराबर हो जाएगा म्यू टी। अब ये हो गया, लेकिन शिफ्ट कितना हुआ इमेज का, तो देखिए यहां से रे ऑफ लाइट गया, यहां आया, और जब डेंसर से देख रहा है तो शिफ्ट मेरा ओ डैश हो गया। तो देखिए शिफ्ट निकालना है, तो शिफ्ट कितना हो गया, तो आप देखिए एपरेंट डेप्थ कितना आया, म्यू टी पूरा है, एपरेंट डेप्थ में से रियल डेप्थ घटा लीजिए टी, तो कितना हो गया, टी कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1।
यानी इस केस में मेरा जो फॉर्मूला आया टी म्यू माइनस वन, याद रखिए उस केस में क्या आया था टी 1-1/μ। तो आप ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस पर प्रॉब्लम बहुत आता है, समझे। देखिए इस पर बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आप एक छोटा छोटा चीज दिमाग में याद रखिएगा। अब देखिए